हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडरस्कोर एजुकेशन। तो आज हम करेंगे इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश में हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ब चैप्टर को। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के 3 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, और उस क्लासेस में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने ऑलरेडी सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि हाँ कैसे क्या होता है। हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, इन सब के बारे में, और कुछ कन्फ्यूजन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखें, अच्छे से उसको नोट डाउन करें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है वर्ब। ये कम से कम आपको 15 से 17 क्लासेस चलेंगी इसकी। 15-17 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन न छूटे। हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, और वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो वर्ब से आते हैं। तो वर्ब आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ब आपका स्ट्रॉन्ग है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वर्ब जो है इंटरलिंक करता है सब चीज़ों को। तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ब को काफ़ी एक अच्छे वे में, एक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हमारा सारे एग्जाम्स में हेल्प करें। अब वर्ब का डेफिनेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन वर्ब का क्या है। तो वर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है वर्ब, तो सब्जेक्ट के बारे में एक्शन को बताता है कि भाई सब्जेक्ट का एक्शन, सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट और पोजीशन के बारे में बताता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब मेरे को इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, यही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, बस यही दो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कि क्या आपको इसमें क्या वर्ब क्या शो कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है। ही गोज टू स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में वर्ब क्या बता रहा है कि भाई वो एक्शन कर रहा है। ही गोज टू स्कूल, जाने में कोई एक्शन हुआ तभी तो स्कूल पहुंचा, वो ऐसे बैठे बैठे तो पहुंच नहीं गया, चला उठा तभी तो स्कूल पहुंचा। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में एक्शन को बता रहा है। अगला देखो, ही इज गुड। ही इज गुड में वो वर्ब जो है क्या बता रहा है, तो स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट के बारे में कि हाँ ही इज गुड, वो अच्छा है, उसके नेचर को बता रहा है। स्टेट के बारे में, कोई एक्शन के बारे में तो बता नहीं रहा कि उससे अच्छाई से कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्टेट के बारे में बता रहा है। उसके बाद ही हैज अ बुक। ठीक है, इसमें वर्ब क्या बता रहा है, पोजीशन के बारे में कि भाई उसके पास एक किताब है, उसने एक किताब को पोजेस कर रखा है, वो पोजीशन के बारे में बता रहा है। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, तो ये पोजीशन बता रहा है। तो वर्ब हमने देखा कि वर्ब क्या क्या बताता है, तो एक्शन, स्टेट, पोजीशन, एक्शन, स्टेट, पोजीशन के बारे में, तीनों के बारे में वर्ब बता रहा है। अब इसी के सब्जेक्ट के ही बारे में बता रहा है, तो उससे हम लोगों ने वर्ब को कैटेगराइज किया। अब जो एक्शन के बारे में बता रहा है उसको हम लोग बोल देंगे एक्शन वर्ब, और जो स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बता रहा है जो वर्ब, उसको हम लोग कंबाइंडली बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। जो भी वर्ब स्टेट और पोजीशन के बारे में बता रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेटिव वर्ब, और जो वर्ब एक्शन के बारे में बता रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन वर्ब। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे आगे जाके। अब देखो कि यहाँ पे देखो, आई हैव अ पेन, यहाँ पे क्या है, आई हैव अ पेन, हमने यहाँ देखा बुक था, यहाँ पेन हो गया, तो ये पोजीशन के बारे में बता रहा है, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, तो पोजीशन, सब्जेक्ट जो आई है, सब्जेक्ट ने एक पेन को पोजेस कर रखा है, तो ये स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, एसवी। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट गया, एक एक्शन हुआ उसके द्वारा तभी तो मार्केट पहुंचा, तो ये एक्शन वर्ब हो जाएगा। काफी सिंपल होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। आई लाइक म्यूजिक, मैं म्यूजिक को पसंद करता हूँ, तो ये भी स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब के सब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब की कहानी थी। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब को तो हमने सब्जेक्ट के तौर पे दो भागों में तोड़ दिया, और वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे दो भागों में टूटता है। अब कौन कौन से, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट के बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब को दो भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, एक ट्रांजिटिव होता है, एक इनट्रांजिटिव होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी करता है। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब डजंट टेक एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ट्रांजिटिव जो वर्ब होगा वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी करेगा, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करेगा। और कैसा ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब बनने के लिए वर्ब को कैसा ऑब्जेक्ट को कैरी करना पड़ेगा, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट को कैरी करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को नहीं। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को अगर ये कैरी करता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, वो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनना है तो उसे वर्ब के ऑब्जेक्ट को कैरी करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि है ही रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है, ही रैन अक्रॉस द रोड। अब ये क्या है, अक्रॉस क्या है, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या है भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल जिसके बाद लगे तो नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये किसका ऑब्जेक्ट है, अगर आप बोलो कि ये वर्ब है इसी का ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जो रैन है यहाँ पे इस सेंटेंस में एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसने प्रेपोजिशन के वर्ब को कैरी किया है, ऐसा लिखा हुआ है ना, प्रेपोजिशन के वर्ब को कैरी करता है तो इंट्रांजिटिव। अगर वर्ब अपने ऑब्जेक्ट को, वर्ब के ऑब्जेक्ट को कैरी करता है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि एक इसका भी एग्जांपल आपको देता हूं, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ स्पेस की कमी है थोड़ी सी, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ये तो सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये देखो तो किसका ऑब्जेक्ट है भाई, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जो ट्रेन है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो स्टॉप्ड हो जाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे स्पेस की कमी थी। अगले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे जिसमें आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। पिछली स्लाइड में हमने देखा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में, एक एक एग्जाम्पल को भी हमने देखा था। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में। तो ये देखिए एक एग्जांपल है, ड्राइवर सडनली स्टॉप, वहां पे था द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ठीक है। तो हमने बताया था कि देखो स्टॉप क्या है, वर्ब है, उसके बाद ट्रेन क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव था। और इसमें देखो द ड्राइवर सडनली स्टॉप, इसमें क्या होगा, ये स्टॉप्ड जो है इसमें आपको पता करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब पहला रूल था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को रिकॉग्नाइज करने का, पहला रूल क्या था कि भाई ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, ये पहला था। अब इसमें क्या आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट, सीधे इसको इंट्रांजिटिव कर देना है, ठीक है। अगली की ओर बढ़ते हैं, द लायन फॉट विद द वुल्फ। अब इसमें देखो क्या है, द लायन फॉट विद द वुल्फ, ये क्या है भाई, ये वुल्फ विद क्या है, विद प्रेपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा द वुल्फ, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये फॉट जो वर्ब होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से तो बनता नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब, वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब बनता है। अब इसमें देखेंगे द लायन किल्ड द वुल्फ, अब ये तो भाई सीरियस दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा कि ये वर्ब है और इसी का ऑब्जेक्ट है द वुल्फ, इसी का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो देखें अपने इंट्रांजिटिव ये बन गया ट्रांजिटिव, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इन प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन का, तो राइजेस क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसके बाद है ही प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर, अब ये टू क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो ये इसी का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंटेड क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर है ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, अब ये प्रेजेंटेड हर अ रिंग, तो ये इसी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब ये तो हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देख लिया। पहले हमने सब्जेक्ट के आधार पर देख लिया था, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो बेस्ड ऑन सब्जेक्ट से एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब हमने देख लिया था। अब फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट हमने देख लिया कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब वर्ब को और फर्दर कैटेगराइज किया गया अगले दो पार्ट्स में, वो है ऑक्सिलरी वर्ब और एक है मेन वर्ब। ठीक है, अब बुक्स में ऐसा भी मिलेगा आपको, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब हैड, हैव, जितने भी हैं आपको दिख रहे, डू, डज, डिड, ये सब आपको दिखेगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन नहीं, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। बेसिक इंग्लिश में आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। आप इसको ना तो ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो, ना इसको मेन वर्ब बोल सकते हो। आप जिस तरह से सेंटेंस देखोगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उसको वहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ ये ऑक्सिलरी है या फिर ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होता है, ये कंबाइन है, इज, एम, आर, ये वॉज, वेयर, आप जितना भी देख रहे हो ये कंबाइन है। ये तो या तो ये मेन वर्ब भी हो सकता है या फिर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, ये है कंबाइन। अब इसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एक बहुत सारे यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हो, इसमें आपको पता करना है कि ये कौन कौन से हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें ये तो मैंने वर्ब को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मार्किंग करने के बाद आप उसको पता करो कि ये कौन सा वर्ब है, या क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। अब ही इज ऑनेस्ट, इज तो हो गया वर्ब। अब ये क्या है, अब यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के ही हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हम कब बोलेंगे, जब एक सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तब इसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, ये सिंगल है, तब यही मेन वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, आपको सिर्फ इस एक ही वर्ब दिख रहा है, ये सिंगल है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, ये किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, अकेला है। अब देखो, ही इज राइटिंग अ बुक। अब यहाँ पे एक वर्ब यहाँ हो गया, एक वर्ब यहाँ हो गया, दो वर्ब हो गया, तो ये बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब और ये बन जाएगा मेन वर्ब। ये हमारा बन जाएगा मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट का मेन वर्ब है, और ये बन जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो, अ बुक इज रिटन बाय हिम। अब एक तो वर्ब यहाँ है और एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। अब इसमें देखो कौन सा है, ये तो मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में दो वर्ब है, तो ये तो मेन वर्ब हो जाएगा, ये तो ऑक्सिलरी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेन वर्ब। जब सेंटेंस में दो वर्ब हो तो इन सबको, इज, एम, आर, वॉज, वेयर को कभी भी हम मेन वर्ब के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ही हैज अ बुक। यहाँ तो कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यही मेन वर्ब हो जाएगा। ही हैज रिटन, अब ये हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे रिटन है, और ये हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ही डिड नॉट कम, यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो यही हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, तो ये था ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट था कि अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, जितना भी आपको दिख रहा है, डू, डज, डिड, ये सब मेन वर्ब के रूप में एक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में दो वर्ब है, ठीक है, ये भी है और एक और भी कोई वर्ब है, तो वो मेन वर्ब के रूप में एक्ट करेगा और ये बन जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब। तो अगली स्लाइड में हम कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। ठीक है, V1 और V5 को तो हम लोग बोल देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। एक सिंपल पास्ट V2 को बोल देते हैं। लेकिन ये और ये सबसे मेजर आता है। एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते, सिर्फ V3 V4 करके निकल जाते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपल का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं हम लोग। तो V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है, गो। ठीक है, और V5 क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंगुलर होता है, गोज। अब देखो, नाउन में अगर एस और ईएस को हम लगाएंगे तो वो प्लूरल बनता है, और अगर वर्ब में वही चीज हम लोग करते हैं, एस या ईएस को लगाते हैं, वो तो सिंगुलर बनता है। ठीक है, अब जैसे कि नाउन को देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि बुक लिखा हुआ है।
अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसमें एस लगा दो, तो ये हो गया बुक्स, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम करते हैं वर्ब में, तो देखो यहाँ गो लिखा हुआ है, यहाँ गोज है, ये एस या एस लगा है, तो यह ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। जिसमें एस या एस लगा वो सिंगुलर हो जाएगा, और जो ऐसे ही खाली है वो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ नाउन का और वर्ब में ये ऑपोजिट हो जाता है। नाउन में एस या एस लगा है, प्लूरल हो गया, वर्ब में एस या एस लगा है, सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये चीज था। तो आपने देखा वर्ब का जो V1 होता है, प्लूरल होता है, वो जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ये गो का है, तो गो हो गया, पास्ट फॉर्म में होगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो जाएगा गोइंग, आईएनजी लग जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर में हो जाएगा एस लगा गोस, ठीक है। अब पार्टिसिपल होता क्या है, अब ये दो जगह तो हमने पार्टिसिपल देख लिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होता है, व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर दे, वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपल। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल है, यहाँ से एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये गुड क्या है, ये तो बॉय देखो आप क्या है, ये भाई नाउन है। अब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वो लड़का के बारे में विशेषता बता रहा है कि भाई वो लड़का अच्छा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। वो लड़का अच्छा है, वो लड़का खराब है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखो द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये डेवलपिंग, ठीक है, ये सब हमको मार्किंग में कर दे रहा हूँ, ये क्या किया है आपको ये बताना है, ठीक है। अब ये क्या, कंट्रीज क्या है, ये नाउन है, कोई भी चीज नाउन होता है, ये भी नाउन है। अब कैसी कंट्री, आप सोचो कि डेवलप है, डेवलप जो होता है एक वर्ब है, यहाँ लिख देता हूँ, ये वर्ब है, ठीक है, डेवलप। अब इसका ही तो ईडी लगा के हम लोग ने बनाया है डेवलप। तो अगर ये भी आप सोचोगे कि ये वर्ब है तो ये भी वर्ब होगा, तो ये सरासर गलत है, ये वर्ब नहीं है। देखो कैसे वर्ब, यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वर्ब नहीं है। अगर इसे किसी ने वर्ब किया तो वो गलत हो जाएगा, इसको किसी ने वर्ब किया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या है यहाँ पे, द डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज नाउन, नाउन के बारे में ये बता रहा है। कैसी कंट्रीज भाई, तो डेवलप्ड, तो काफी विकासशील कंट्रीज, ठीक है, ये बता रहा है नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में जो बताए विशेषता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखो, जो व्हेन वर्ब एक्ट्स एन एडजेक्टिव उसको हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल। अब कौन सा पार्टिसिपल भाई, यहाँ देखो, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोगों ने वर्ब को देखो तो कौन सा फॉर्म लगाया था, थर्ड फॉर्म लगाया था, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ऐसे लिख देता हूँ मैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब यहाँ है शुड हेल्प द डेवलप कंट्री, को डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। ये कंट्रीज फिर से नाउन आ गया, और नाउन की विशेषता बता रहा है कि कैसी कंट्रीज, तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो ऐसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, या फिर वो ओरिजिनल वर्ब है, ठीक है। ओरिजिनल वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और हम कुछ एग्जांपल से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है द ब्रोकन ग्लासेस, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब ये क्या है भाई, ब्रोकन, ब्रेक का बना हुआ है, देखो यहाँ ब्रेक, ब्रेक का बना हुआ है, ब्रेक एक वर्ब है, उसी का ये बना हुआ है ब्रोकन, ठीक है, उसी को ईडी थर्ड फॉर्म है ब्रेकन, वो ब्रोकन। अब ये क्या वर्ब है या पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब है या पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है या वर्ब है। तो देखो ग्लास के बारे में, ग्लास क्या है भाई, नाउन है, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब ग्लास के बारे में विशेषता को बता रहा है, कैसी ग्लासेस, तो ब्रोकन ग्लासेस, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये वर्ब नहीं होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पे था, ये था ना द कंट्रीज, कंट्रीज के बारे में विशेषता बता रहा था, तो ये वर्ब नहीं था, ये एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव था। और इसी को हमने फर्दर लिखा कि पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो उसी तरह ये वर्ब नहीं है, जो ब्रोकन है इट इज नॉट अ वर्ब, दिस इज एडजेक्टिव, ओके। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये ग्लासेस की विशेषता बता रहा है, ठीक ना,
ग्लासेस कैसे हैं, तो ब्रोकन ग्लासेस है, ठीक। उसके बाद है द ब्यूटीफुल ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब ये ग्लासेस तो हो गए नाउन, और यहाँ ब्यूटीफुल तो ऐसे भी लग रहा है ये तो हो नहीं सकता, ये तो एडजेक्टिव है। कैसे ग्लासेस की विशेषता को बता रहा है, तो वो ब्यूटीफुल ग्लासेस। ये सब जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसे एक बार देखो, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से मैंने बताया हुआ है कौन सा एडजेक्टिव क्यों एडजेक्टिव होता है, क्यों एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, तो आखिर नाउन क्यों है। ग्लासेस जो है ये नाउन है, तो नाउन क्यों है, इसको मैंने उसमें अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है, उसे आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद अगला हम एग्जाम्पल पे हम बढ़ते हैं। द ग्लासेस वर ब्रोकन बाई द मॉब। अब यहाँ ब्रोकन था एडजेक्टिव, तो क्या यहाँ भी हम ब्रोकन को एडजेक्टिव कर दें। देखो कि यहाँ तो एडजेक्टिव है, मैं देखा कि यहाँ तो एडजेक्टिव है, तो हो सकता है कि यहाँ भी एडजेक्टिव हो, लेकिन नहीं, यहाँ ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज को आप इतना जल्दी मतलब डिसाइड नहीं कर सकते हो, जजमेंट नहीं कर सकते हो कि एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है तो यही सेम होगा। आप उसको भी ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें आपको दिया हुआ था कि इज एम आर वॉज वेयर, ऐसे लिखा हुआ था बहुत सारा इज एम और वॉज वेयर का हमने पार्ट को वहां पे लिखा था। अब इज एम आर वॉज वेयर को अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब बोल के निकल जाओ तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वैसा होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर वॉज वेयर हैड हैव वगैरह ये सब मेन वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप अगर किसी सेंटेंस को देखते हो तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कौन सा क्या है। तो उसी तरह यहाँ है, यहाँ हमने ब्रोकन को देखा, ब्रोकन को देखा कि एडजेक्टिव है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ब्रोकन यहाँ पे क्या है। तो हमने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा था कि ये ग्लासेस जो है नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है कि हाँ नाउन कैसा ग्लास जो है, तो ब्रोकन ग्लास। उसी तरह यहाँ हम देखेंगे द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय द मॉब। अब बाय द मॉब ये क्या है, नाउन है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है इसमें, तो नाउन है। अब मॉब क्या होता है, गुस्साई हुई भीड़ को हम लोग मॉब बोलते हैं। अब मॉब के द्वारा जो ग्लासेस है वो तोड़ दी गई, मॉब के द्वारा मतलब मॉब ने कोई एक्शन किया, उसका रेपरकशन जो है वो ग्लासेस पे पड़ी है। मॉब ने एक्शन किया, उसका रिजल्ट, उसका रेपरकशन ग्लास पे पड़ा है, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक वर्ब, क्योंकि ये मॉब जो है ये नाउन है, ठीक है, और इसने कोई काम किया और उसका रिजल्ट जो है वो सब्जेक्ट पे पड़ा, तो ये वर्ब हो जाएगा, ये एक एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आएगा। इट इज एक्शन वर्ब, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है। अब पार्टिसिपल क्या होता है कि स्टेटिव वर्ब होता है, हम किसी चीज के स्टेट को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ग्लास के स्टेट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये कैसे ग्लास, टूटी हुई ग्लास है, तो वो ऑलरेडी टूट चुकी थी, उसके स्टेट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, बताया कि देखो कि भाई टूटी हुई ग्लासेस, कैसे ग्लासेस, तो ब्यूटीफुल ग्लासेस, स्टेट के बारे में बोल रहा है उसका। ये कैसी ये ब्रोकन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई मॉब ने ग्लास को तोड़ा, मॉब ने कोई एक्शन किया, उसका रिपरकशन हुआ द ग्लास पे, तो ये हमने यहाँ पे इसको एडजेक्टिव ना मानते हुए वर्ब माना, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ब है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह हमने आज पार्टिसिपल को देखा, हमने वर्ब के फॉर्म्स को देखे, हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को देखा, उसके बाद हमने और भी वर्ब के जो कॉन्सेप्ट्स है उनको देखे। इन कॉन्सेप्ट्स को आप नोट डाउन कर ले और इसे आप हमेशा माइंड में रखें, ये क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आप भूल भी सकते हो, बट अगर आप इसको एक बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू और अपने से भी एग्जाम्पल लेकर बनाओ, बुक्स की हेल्प से बनाओ, तो कभी आप इसे नहीं भूलोगे। तो आज की क्लास बस इतना ही थी, मिलते हैं कल की क्लास में। कल और वर्ब की हम क्लास करेंगे, जिसमें और वर्ब के जो भी कॉन्सेप्ट्स है बचे हुए उन सबको पढ़ेंगे। अभी ये क्लास काफ़ी लंबी चलेगी, 15-17 क्लासेस, जैसे कि मैंने बोला कि उतना लंबा ये क्लास चलेगा, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो ये आज की क्लास थी, आप इसे एक नोटबुक में इसे नोट कर लो, और मिलते हैं कल की क्लास के लिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।